सतमोला कवियों की चौपाल 21 वर्षों की विश्वसनीयता के साथ हम सभी एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि ये मंच, आप जानते हैं इस मंच के बारे में कि इस मंच ने न जाने कितने ऐसे चिर परिचित चेहरे दिए जो आज पूरे अखंड विश्व में अखंडता की बात, अखंडता का सार लेकर चल रहे हैं। मुझे परिचय दिलाने की इतनी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसी बात हो जाएगी कि जैसे कि मैं सूर्य को दीपक दिखा रही हूं। हमारे मध्य हैं हमारे विनय विनम्र भैया जी। इनका नाम विनम्र है, लेकिन यथा नाम तथो गुण, ऐसी कोई बात आप इस भ्रम में मत रहिएगा। इनका नाम विनय विनम्र अवश्य है, लेकिन इनके शब्दों में वो नम्रता नहीं है। इनके शब्दों में हर एक दुष्ट के लिए, हर एक प्रपंची के लिए एक ओज है, एक देश प्रेम है। मैं बुलाऊंगी आदरणीय विनय विनम्र जी को। हम तालियों स्वागत करते हैं श्री विनय विनम्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनय विनम्र सतमोला कवियों की चौपाल के इस पावन मंच से आप सभी देश प्रेमियों, देशभक्तों, सतमोला कवियों के चौपाल के श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। इस समय पूरे देश में एक राष्ट्रभक्ति की लहर दौड़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी आपने सुना भी। मैं 4 पंक्तियां उन जवानों को समर्पित करते हुए भी बात प्रारंभ करना चाहता हूं, क्योंकि यह समय आवश्यक है कि मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। हाँ। मचाया तूफान बन हनुमान, सैनिकों ने देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। देशद्रोहियों के घर द्वार को जलाया है। जैस के ठिकाने हो या लश्कर मुजाहिदीन, अंबर से बम मार मार पिघलाया है। जय हो। पहलगाम में मिटे सिंदूर की शपथ लेके माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। माता भारती के शौर्य शान को बढ़ाया है। भारतीय सेना की पराक्रम को देख आज सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। सारा देश गीत वंदे मातरम गाया है। हम पे आरोप लगते थे कि बहुत चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वीर रस के कवि आते हैं, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाते हैं। हमने कहा भैया एक बार तो पीछा छुड़ा दो। हाँ। हम बोलते रहे, रटते रहे, कहते रहे, उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि हमने कहा था कि देश की अखंडता को तोड़ने का दुष्प्रयास कर न सकेगा, दुष्ट मार डाला जाएगा। बिल्कुल। कीट के समान सूर्य छूने की ही कल्पना में ताप से जलेगा, धूर्त न संभाला जाएगा। करता खूनी जहाद शत्रुता का पाए स्वाद, रावण की भांति पेट फाड़ डाला जाएगा। लेखनी की धारवार बन के करे कटार, सर्प आस्तीन में नया और पाला जाएगा। सर्प आस्तीन में नया और पाला जाएगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब उन क्रांतिकारियों की आवाज को हम सुने। ये तभी संभव होगा जब उन निर्दोषों के मिटे सिंदूर की आवाज को 140 करोड़ जनता भी सुने। सरकार अपना कार्य कर रही है, हमें भी अपना कार्य करना है। चाहे वो पुलवामा के शहीद हों, उरी के शहीद हों, या पहलगाम के निर्दोष हमारे पर्यटक हों, सब क्या चाहते हैं हम सबसे। मैं ये गीत पढ़ना चाहता हूं, आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि बीच में हमारा साथ निभाइएगा। हम चाहते क्या है कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। उनकी आत्मा चीख रही है, चिल्ला रही है, हमसे कहती है। एक कवि के माध्यम से 1/140 करोड़ होने के नाते हम सब तक कि आतंकी धरती को कब्रिस्तान बनाने आया हूं। जागो वीरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो, हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। आज मेरी माँ को छल से फिर दुश्मन खंजर मार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नीच दुष्ट गीदड़ फिर कैसे शेरों को ललकार गया। नरसिंहो दानवों का क्यों वक्षस्थल फाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आतंकी हत्यारों को क्यों जिंदा गाड़ नहीं देते। आज समंदर
आज समंदर में फिर से तूफान उठाने आया हूँ। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूँ। जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। बहुत हो चुकी सहनशीलता, अब तो रूप प्रचंड करो। त्राही त्राही अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। त्राही त्राही अरिदल में हो कुछ ऐसा निर्मित दंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। नाश करो विषधर का वंशज, पल में चूर घमंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। जैसे भारत था अखंड, फिर वैसा राज अखंड करो। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। नक्शे से पापी का नाम निशान मिटाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब क्यों आवश्यक है आप देखें, मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। मां बहनों की वीर बधू की तड़पन और चित्कार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। छोटे बच्चों की सिसकन करुणा में करुण पुकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। राणा वीर शिवा के वंशज भर लो अब हुंकार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। 140 करोड़ पुत्र फिर भी मां क्यों लाचार सुनो। शत्रु लहू से मां के हृदय की प्यास बुझाने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जागो सिंह सांव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। अगर आपकी भी यही कामना हो तो साथ निभाइएगा, भारत माता और वंदे मातरम बोलिएगा कि जागो सिंह साव को आओ, प्यारा हिंदुस्तान बचाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। कूच करो समरस्थल में अब एक साथ मिल कदम बढ़ाओ। राणा वीर शिवा के वंशज अब आगे तो बढ़कर जाओ। और देश की खातिर मिट जाना पर पहले दुष्टों को निपटाओ। अरे तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष, तुम में ही शेखर सुभाष यह भान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं भारतवर्ष के लिए। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। राष्ट्र प्रेम की अमर ज्योति को घर घर आज जलाएंगे। देश के हित में चना चबेना घास की रोटी खाएंगे। परोपकार हित पिया गरल यह गौरव गान सुनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। मीर जाफरो जय चंदो को यम का ग्रास बनाएंगे। उठा तिरंगा, उठा तिरंगा जनगण मन का गान कराने आया हूं। जागो वीरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जागो शेरो जागो हिंदुस्तान जगाने आया हूं। जय भारत माता, जय भारत माता, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ये है हमारे देश के कवियों की वो आवाज जो आप सभी को तैयार करती है, आप सभी को तैयार करती है देश की हर एक चुनौती से लड़ने के लिए। आज जब हम जाते हैं देश की तरफ या कहें पूरे विश्व की तरफ, दुनिया की तरफ, तो बात चलती है सिर्फ प्रेम से, क्योंकि प्रेम ही है जो दुनिया को जीना सिखा रहा है। और श्रृंगार वह विधा है जहां से प्रेम पनपता है, जीवन पनपता है। मैं लेके चल रही हूं आपके पास, आपको अपने साथ निशांत गहतोड़ी जी के पास, जो आए हैं हमारे पास सितारगंज से, और हम चाहेंगे कि वो अपनी मृदवाणी में अपना श्रृंगार हम सबके बीच प्रस्तुत करें। निशांत गहतोड़ी जी। मंच का बहुत बहुत आभार, आप सभी का धन्यवाद। और जैसे कि श्रृंगार विधा है, तो मेरे लिए श्रृंगार क्या है, मैं 4 पंक्तियां रखता हूं। जी स्वागत।
प्यार के इकरार का हर तार मैं लिखूं, आहा, प्यार के इकरार का हर तार मैं लिखूं, जीवन चले जो राग में लय ताल मैं लिखूं, आहा। जीवन चले जो राग में लय ताल मैं लिखूं, प्रीत हो राधा की या मीरा का हो भजन, प्रीत हो राधा की या मीरा का हो भजन, कृष्ण के श्रृंगार सा श्रृंगार मैं लिखूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्ण के श्रृंगार सा श्रृंगार मैं लिखूं। और जहाँ प्रेम की बात होती है वहाँ पे विश्वास होना बहुत जरूरी है। तो 4 पंक्तियां ऐसी कि आँख ही आँख में यूं फिसलती रहे, हाँ, बात ही बात में यूं ही बुनती रहे, दिल तकल्लुफ करे चाह कर भी अगर, हाँ, दिल तकल्लुफ करे चाह कर भी अगर, याद ही याद में यूं तड़पती रही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद ही याद में यूं तड़पती रही। और साथ कैसा होना चाहिए? 4 पंक्तियां। बिल्कुल। तुम चलो मैं चलूं साथ चलते रहें, तुम चलो मैं चलूं साथ चलते रहें, मैं समझ ना सकूं बात बनती रहे, बहुत बढ़िया। डगमगाए अंधेरी राहों में कदम, डगमगाए अंधेरी राहों में कदम, तुम जलो मैं जलूं प्रेम जगमगाता रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम जलो मैं जलूं प्रेम जगमगाता रहे। और कैसे एक दूसरे को पूर्ण करना है कि फूल वो मैं बनूं जो पिरो तुम सको, फूल मैं वो बनूं जो पिरो तुम सको, गीत वो मैं लिखूं राग तुम दे सको, गीत वो मैं लिखूं राग तुम दे सको, ताल टूटे अगर जिंदगी में कभी, ताल टूटे अगर जिंदगी में कभी, धाप वो मैं बनूं कि लय में चलती रहे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो मैं बनूं कि लय में चलती रहे। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निशांत गहतोड़ी जी, आपने तो वास्तव में मन के सितार से ही पूरी हम सबके तार झंकोर दिए। तो अभी मैं आपके, क्योंकि श्रृंगार का बड़ा एक अलग अपना न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। अन्याय लोग समझ लें, बात अलग होती है कि रूह से रूह का कोई करार बाकी है, क्या रूह से रूह का कोई करार बाकी है, बेरहम था मगर फिर भी प्यार बाकी है, है ना। लाख मुद्दत हुए दीदार नहीं हो पाया, चले भी आओ के एक इंतजार बाकी है। अब हम चलेंगे एक अनोखे प्रेम के पास, एक ऐसा प्रेम जो अद्भुत है श्री राम के प्रति। हम चल रहे हैं रंजना गुप्ता जी के पास। रंजना गुप्ता जी, स्वागत। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ, साथ में सतमोला कवियों की चौपाल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए तो सभी ने दिए जलाए, दीपावली मनाई। फिर जब श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी 23 जनवरी को, तो सभी बहुत हर्षोल्लास से भरे हुए थे। तो मुझे भी लगा कि जब दीपावली हम इतनी अच्छी मनाते हैं, तो जब श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा सदैव के लिए हो जाएगी तो क्या नज़ारा होगा। उस पर मैंने एक गीत लिखा था प्राण प्रतिष्ठा से कुछ दिन पहले, वो मैं आपके सामने स्वागत। जब से मंदिर बना अवध में, मन मेरा हर्षाए, अब तो राम ही गाए, अब
अब तो राम ही भाई। जब से मंदिर बना अवध में, मन मेरा हर्षाए। अब तो राम ही गाए। अब तो राम ही भाई जी। त्रेता में प्रगटे मानव रूप में, कलयुग में मानव ने रूप रचाया। त्रेता में प्रगटे मानव रूप में, कलयुग में मानव ने रूप रचाया। प्रतिमा में जब गढ़ा राम को, राम मूर्ति ने सबको लुभाया। ऐसे विराजो अवध में ही प्रभु, ऐसे विराजो अवध में ही प्रभु, जैसे हनुमत के उर में विराजे। जैसे हनुमत के उर में विराजे। जब भी कोई अवध में जाए, राम लला के दर्शन पावे। राम लला के दर्शन पावे। धन्य हो गए भाग्य हमारे, धन्य हो गए भाग्य हमारे, जिनकी कृपा से ये दिन आए। अब तो राम ही गा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब तो राम ही भाई। धरती झूमी झूमा अंबर, झूमा है ब्रह्मांड सारा। धरती झूमी झूमा अंबर, झूमा है ब्रह्मांड सारा। सकल मनोरथ पूरे हो गए, सकल मनोरथ पूरे हो गए। गूंजा चहुँ दिस राम का नारा, गूंजा चहुँ दिस राम का नारा। प्राण प्रतिष्ठा हुई अवध में, प्राण प्रतिष्ठा हुई अवध में। अनुपम झांकी का देखा नजारा, अनुपम झांकी का देखा नजारा। राम सिया और सिया राम, अब राम सिया और सिया राम अब जेभ्या से निकले बारंबारा। जेभ्या से निकले बारंबारा। घर घर में फिर बजी बधाइयाँ, घर घर में फिर बजी बधाइयाँ। लोग दिवाली मनाए। अब तो राम ही गाए। अब तो राम ही गाए। विष्णु के अवतारी राम है, सनातनी के प्यारे राम है। विष्णु के अवतारी राम है, सनातनी के प्यारे राम है। सबरी की कुटिया में आकर प्रेम से जूठे बेरे को खाकर। नवदा भक्ति का ज्ञान बताकर, नवदा
भक्ति का ज्ञान बताकर, मुक्ति मार्ग का सन्मार्ग दिखाकर, मुक्ति मार्ग का सन्मार्ग दिखाकर, पंच नारी तुमने है तारी, पंच नारी तुमने है तारी, करो कृपा अब ये तारनहारी, करो कृपा अब ये तारनहारी। राम राज्य फिर यहाँ विराजे, राम राज्य फिर यहाँ विराजे, सनातनी का डंका बाजे, सनातनी का डंका बाजे, घर घर फिर से लहरे भगवा, घर घर फिर से लहरे भगवा, भारत विश्व गुरु बन जाए, अब तो राम ही गाए, अब तो राम ही गाए, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अब सुंदर। तो राम ही गाए, अब तो राम ही बाय। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। रंजना गुप्ता जी, आपके इस गीत में हम सभी इतने खो गए, तो बस मन में से सिर्फ एक श्लोक निकलता है कि राम 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 नाम तारकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। तो कितना ही इतना विभोर कर देने वाला गीत आपने प्रस्तुत किया हम सबके सामने, और इसी बात पर आपको एक बार तो तालियां तो मिलती ही मिलती हैं। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। नमस्कार, सलाम। मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ब्रेक के बाद फिर हम लेकर आए हैं अपने कवियों को। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मेरे साथ जुड़े हैं आज गुरुग्राम से आदरणीय विनय कुमार सर, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। आदरणीय सरोजनी चौधरी मैम, आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ। और जुड़ी हैं हमारे साथ सोनीपत से डॉक्टर कमलेश मलिक जी, आप सभी का स्वागत है। और आज की शुरुआत करते हैं हम आदरणीय विनय कुमार सर से, जो एक उम्दा गज़लकार हैं, और उनकी उर्दू के जो आप वाक्य सुनेंगे उनका आप खुद ही देखिएगा। स्वागत करते हैं विनय सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और मैं शुरुआत करता हूँ अपने 2-3 चुनिंदा शेरों से, और उसके बाद फिर एक मुकम्मल गज़ल जी। अर्ज़ करता हूँ कि ज़राअत हुई तो ये मालूम हुआ सबको, ज़राअत मतलब सर्जरी, ज़राअत हुई तो ये मालूम हुआ सबको, दिल में मेरे कई ज़ख्म पुराने निकले, दिल में मेरे कई ज़ख्म पुराने निकले। और एक और शेर कि गवाह सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे, और मैं गवाह सारे मेरे खिलाफ गवाही देते रहे, और मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह। आशबार मतलब पानी का झरना। मैं खड़ा रहा आशबार के नीचे पानी की तरह, और मैं एक बार जो टूटा तो बिखरता ही गया, मैं एक बार जो टूटा तो बिखरता ही गया, चिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह। क्या बात है, चिटके हुए फानूस के टुकड़ों की तरह। और आइए मैं एक पसंदीदा गज़ल अपनी आपको सुनाता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि दरख्तों को ही देखा गया शजर को संभाले हुए, दरख्तों को ही देखा गया शजर को संभाले हुए, उनकी जड़ों को तो किसी ने देखा ही नहीं, उनकी जड़ों को तो किसी ने देखा ही नहीं। और आज ये जो फराज ओहदा हासिल है तुम्हें, फराज मतलब ऊंचा, आज ये जो फराज ओहदा हासिल है तुम्हें, वालिदैन का इमदाद
तो किसी ने देखा नहीं। वाह, इमदाद मतलब योगदान। वालिदैन का इमदाद तो किसी ने देखा ही नहीं, और किसी ने गुजारे मशक्क़त भरे दिन और सिसकती रातें। वाह, किसी ने गुजारे मशक्क़त भरे दिन और सिसकती रातें, उनको तो किसी ने देखा ही नहीं। और साजो सामान जो मुहैया कराया था उन्होंने हमारे लिए, साजो सामान जो मुहैया कराया था उन्होंने हमारे लिए, उन्होंने खुद के लिए क्या रखा ये तो किसी ने देखा ही क्या नहीं। बात है, बहुत सुंदर। उन्होंने खुद के लिए क्या रखा ये तो किसी ने देखा ही नहीं। और शेर बतौर खास जी, कि रोशनी देते रहे चिरागों की तरह ताउम्र हमको, वाह, रोशनी देते रहे चिरागों की तरह ताउम्र हमको, चिराग के नीचे का अंधेरा तो किसी ने देखा ही क्या बात है, क्या बात है। चिराग के नीचे का अंधेरा तो किसी ने देखा ही नहीं। और आज खुद कफील हैं, ऐवान और ज़र हासिल है हमें। खुद कफील मतलब आत्मनिर्भर, ऐवान मतलब महल, और ज़र मतलब धन दौलत। आज खुद कफील हैं, ऐवान और ज़र हासिल है हमें, इसके वास्ते उन्होंने क्या खोया ये तो किसी ने देखा ही नहीं। और हमारी परवरिश में उठाई मुश्किलों को तो किसी ने देखा ही नहीं। हम अगर चाहें तो नासिर बने उनकी ज़ईफ़ी में, वाह, हम अगर चाहें तो नासिर बने उनकी ज़ईफ़ी में। हमारी परवरिश में उठाई मुश्किलों को तो किसी ने देखा ही नहीं। और इस गज़ल का आखिरी शेर कि आज हमारी मर्ज़ी है कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज हमारी मर्ज़ी है कि हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। विनय उनकी बेपनाह मोहब्बत को तो किसी ने देखा ही नहीं, उनकी बेपनाह मोहब्बत को तो किसी ने देखा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और अगर आपकी इजाज़त हो तो बिल्कुल है। एक छोटी सी गज़ल में और सुना करके फिर। जी बिल्कुल इजाजत है। इतनी उम्दा गजल हम जो सुन रहे हैं जी, जी। उसके लिए कौन मना कर सकता है भला। स्वागत जी, है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अर्ज करता हूँ कि बहुत चल चुका खारजार राहों पर, अब और चलने को मैं तैयार नहीं। बहुत चल चुका खारजार राहों पर, अब और चलने को मैं तैयार नहीं। उठा ली बहुत ज़िल्लतें ज़िंदगी में, उठा ली बहुत ज़िल्लतें ज़िंदगी में, अब और उठाने को मैं तैयार नहीं। हाँ मैं हूँ और रहूँगा अहले दिल, हाँ मैं हूँ और रहूँगा अहले दिल, मगर मुनाफिकत सहने को मैं तैयार नहीं। क्या बात है, क्या बात। मुनाफिकत मतलब पाखंड, धोखा, मगर मुनाफिकत सहने को मैं तैयार नहीं। और शेर बतौर खास, हाँ चाहता तो मैं भी था ऊंचे ओहदे, मगर चाहता तो मैं भी था ऊंचे ओहदे, मगर तलवे चाटने को मैं तैयार नहीं। क्या बात है। चाहता तो मैं भी था ऊंचे ओहदे, मगर तलवे चाटने को मैं तैयार नहीं। और आए बहुत से इम्तहान के मौके, आए तो बहुत से इम्तहान के मौके, मगर मैं कभी हारने को तैयार नहीं। क्या बात। मैं कभी हारने को तैयार नहीं। और मसाफत हो भी सकती है कुछ वक्त को, मसाफत मतलब दूरी, मसाफत हो भी सकती है कुछ वक्त को, मगर उनसे जुदा रहने को मैं तैयार नहीं। क्या बात। खुदा की बात कर रहा हूँ, मगर उनसे जुदा रहने को मैं तैयार नहीं। और मुहज्जब हूँ और अना भी शामिल है। मुहज्जब मतलब संस्कारी, मुहज्जब हूँ और अना भी शामिल है, लिहाजा सर झुकाने को मैं तैयार नहीं, लिहाजा सर झुकाने को मैं तैयार नहीं। और आखिरी शेर, शेर बतौर ख़ास कि खुदा के खल्क मतलब उनके किए हुए काम, खुदा के खल्क तो दिखते ही हैं हर तरफ विनय, खुदा के खल्क तो दिखते ही हैं हर तरफ विनय, फिर खुदा दिखता नहीं ये मानने को मैं तैयार नहीं। क्या बात है, फिर क्या खुदा बात दिखता नहीं ये मानने को मैं तैयार नहीं। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा गज़ल। जैसा कि हमने कहा था कि एक उर्दू पे जो पकड़ होती है, इतने सुंदर तरीके से उर्दू लिखना और उसको तरह से बोलना, ये भी एक कला है जो आज हमने सुनी। तो इनके लिए मोहब्बत के, क्योंकि हमेशा ये दिल की बात करते हैं, तो इनके लिए है मोहब्बत भी मुझसे शिकायत भी मुझसे, मोहब्बत भी मुझसे शिकायत भी मुझसे, हर बात छिपाने की हिमाकत भी मुझसे, किस तरह का ये प्रेम समझ नहीं आता, इजाज़त भी मुझसे और खिलाफत भी मुझसे। तो इस प्रेम भरे एक शब्दों के भावों के साथ मैं बुलाती हूँ आदरणीय सरोजनी चौधरी जी को। स्वागत है मैम आपका, जो हमारे साथ पधारी हैं गुरुग्राम से, और इनके काव्य किस रूप में लेके जाएगी सुनते हैं। स्वागत है। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। पहली कविता मैं अपने देश को समर्पित कर रही हूँ। जी स्वागत है।
ये तन मन धन जो है मेरा वतन के नाम करती हूँ। ये तन मन धन जो है मेरा वतन के नाम करती हूँ। वतन ये है वतन मेरा नमन 100 बार करती हूँ। बहुत सुंदर। वतन ये है वतन मेरा नमन 100 बार करती हूँ। धरा ये पुण्य माटी से तिलक 100 बार करती हूँ। धरा ये पुण्य माटी से तिलक 100 बार करती हूँ। दशहरा ईद दिवाली मैं सब मिल साथ करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। दशहरा ईद दिवाली मिल सब साथ करती हूँ। न थकते हैं न गिरते हैं न तूफानों से डरते हैं। न थकते हैं न गिरते हैं न तूफानों से डरते हैं। गरीबी भूख पीड़ा में भी दिन हम काट लेते हैं। गरीबी भूख पीड़ा में भी दिन हम काट लेते हैं। कुछ थोड़े से हैं विध्वंसक रुधिर प्रपात करते हैं। कुछ थोड़े से हैं विध्वंसक रुधिर प्रपात करते हैं। इसी से कौम को अपने वही बदनाम करते हैं। बहुत सुंदर। इसी से कौम को अपने वही बदनाम करते हैं। हमारे वीर सैनिक जो खड़े रहते हैं सीमा पर। हमारे वीर सैनिक जो खड़े रहते हैं सीमा पर। बढ़ा कर हौसला उनका सदा सम्मान करते हैं। बढ़ा कर हौसला उनका सदा सम्मान करते हैं। हमारी शान है वे तो हमारी जान है वे तो। हमारी शान है वे तो हमारी जान है वे तो। वतन पर प्राण देने को सदा तैयार रहते हैं। वतन पर प्राण देने को सदा तैयार रहते हैं। हमारे देश की नारी बनी है आज फुलवारी। हमारे देश की नारी बनी है आज फुलवारी। विजय हर क्षेत्र में पाई हम सब अभिमान करते हैं। विजय हर क्षेत्र में पाई हम सब अभिमान करते हैं। प्रगति की राह पर चलकर दिखाया हमने दुनिया को। प्रगति की राह पर चलकर दिखाया हमने दुनिया को। युवा भारत के पूरे विश्व में ही राज्य करते हैं। युवा भारत के पूरे विश्व में ही राज करते हैं। ये सीताराम की धरती ये राधे श्याम की धरती। ये सीताराम की धरती ये राधे श्याम की धरती। ये भोलेनाथ की धरती सभी गुणगान करते हैं। ये भोलेनाथ की धरती सभी गुणगान करते हैं। और अंतिम बंद जी बिल्कुल। सभी के होठ पर गंगा और घर घर पर तिरंगा हो। सभी के होठ पर गंगा और घर घर पर तिरंगा हो। कि वंदे मातरम की ध्वनि से हम झनकार करते हैं। कि वंदे मातरम की ध्वनि से हम झनकार करते हैं। कि वंदे मातरम की ध्वनि
से हम झनकार। क्या बात है, बहुत सुंदर। आपकी रचना बहुत उम्दा थी और देश प्रेम पर जो रचना थी उस पर सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे रक्त, क्योंकि जब देश का नाम आता है तो सर्वोपरि हमारे सैनिकों का नाम आता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हम सब सुरक्षित बैठे हैं। तो क्या खून खोलता है, रक्त रंजित ये धरा रक्त की पुकार है, रक्त रंजित ये धरा रक्त की पुकार है, मासूमों का रक्त बहा कैसा ये उत्पात है, न धर्म न नाम पूछा न जाति किसका ये तलवार है, न नाम पूछा न जाति किसकी ये तलवार है, धर्म पूछ रक्त बहा अब रक्त की ललकार है, अब रक्त की ललकार है। यही उनका जवाब होता है जब उन भारत माँ पर कभी संकट आता है, तो यही उनका जवाब होता है। और इसी के साथ चलते हैं आदरणीय डॉक्टर कमलेश मलिक जी की तरफ, जो हमारे साथ जुड़ी हैं सोनीपत से। स्वागत करते हैं। मंच को नमन, शारदा को नमन करते हुए हम सब भारतीय ऑपरेशन सिंदूर के रंग में सराबोर हैं। उसी रंग को मैं आप सब से साझा करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। सुबह नहीं होगी दुश्मन की, सुबह नहीं होगी दुश्मन की, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे, जिस पर कब्जा किए हुए हैं, जिसे अधिकृत किए हुए हैं, उस पर भारत धाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। सिंदूर पोंछ ललनाओं का, सिंदूर पोंछ ललनाओं का, पैर कुल्हाड़ी पर मारा है, गीदड़ भभकी देने वालों, क्यों शेरों को ललकारा है, नापाक जमी को डुबा लहू में, नापाक जमी को डुबा लहू में, बहुत सुंदर। पहलगाम का नाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। शत शत बोस दहाड़ेंगे जब, सुभाष चंद्र बोस, शत शत बोस दहाड़ेंगे जब, जिन्हा का जिन्न कराएगा, और एटम की धमकी देने वालों, एटम की धमकी देने वाले, रण छोड़ भागता पाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत रण छोड़ भागता पाएगा, और भीख न मांगे मिल पाएगी, भीख न मांगे मिल पाएगी, हर कोशिश नाकाम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। युद्ध नहीं हम बुद्ध उपासक, युद्ध नहीं हम बुद्ध उपासक, तू मजहब का ढोल पीटता, तू मजहब का ढोल बजाता, हम बापू की राह चले थे, तू मरघट का न्योता देता। जैसी आशिक की चाहत हो, जैसी आशिक की चाहत हो, वैसा ही पैगाम लिखेंगे, हाँ फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। कभी नहीं चाहा है हमने, कभी नहीं चाहा है हमने, मासूमों की जाने जाए, तू अड़ियल हमलावर है तो, कैसे प्रीत गीत हम गाएं, कैसे फिर प्रीत गीत हम गाएं। और आज
गर तू बाज नहीं आएगा, अंतिम पंक्ति है, गर तू बाज नहीं आएगा फिर हम कत्ले आम लिखेंगे, फिर सिंदूरी शाम लिखेंगे। तो यह था सिंदूरी रंग। और अब मैं एक छोटी सी रचना प्रस्तुत कर रही, छोटी सी मेरी अभी एक काव्य संग्रह छपा है और उसका नाम है हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। तो ये शीर्षक गीत है, देखिएगा। आवेदन लिखे हमने, आवेदन लिखे हमने, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। क्या बात है। बनाए अक्षर हैं हमने, बनाए शब्द हैं हमने, मगर अक्षर तुम्हारे हैं। हमारे भाग्य में तो बस, हमारे भाग्य में तो बस उपवन सींचना भर था, जिन और रहा तन मन सदा प्यासा, कुएं गागर तुम्हारे हैं। आवेदन लिखे हमने। और अगली पंक्तियां देखिएगा। बरसातों के पानी की, बरसातों के पानी की तलैया तक पहुँच पाए, तुम्हें शोहरत मिली जिनसे, नदी सागर तुम्हारे हैं। आवेदन लिखे हमने। और अगला शेर देखिएगा कि फूलों से सजावट की, फूलों से सजावट की गलीचे भी बिछाए थे, और पूजन हो या वंदन हो वे अवसर तुम्हारे हैं। आवेदन लिखे हमने। एक मैं जो है अंतिम पद सुनाना चाहती हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। गुड़ बनाने के लिए दूर दराज के गांव में आज भी कोल्हू चलाए जाते हैं और बैलों की आंखें बांध दी जाती हैं। वह बिंब है, ये अंतिम पंक्तियां हैं। तो देखिएगा कि हम कोल्हू के बैलों से, हम कोल्हू के बैलों से बंधी आंखें चले मीलों कि भूस, मगर हमको मिला भूसा कि गुड़ शक्कर तुम्हारे हैं। कि आवेदन लिखे हमने, ओ हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। बहुत सुंदर, बहुत आवेदन लिखे हमने। जी बहुत उम्दा रचना है आपकी। वाकई में आपने सिंदूरी वो जहाँ वो हमारा पटल भी कर दिया है सिंदूरी। वाकई में कई बार ये होता है कि हम लोग दोनों जगह ही नहीं मांगते, वो युद्ध नहीं मांगते। कई लोग होते दोनों तरफ सैनिक ऐसे होते हैं जो युद्ध नहीं मांगते। तो क्या होता है, कौन किसके निशाने पर है, सियासी दौर चल रहा है, कौन किसके निशाने पर है, सियासी दौर चल रहा है, कौन जीतेगा कुछ पता नहीं, नाकामी का वो दौर चल रहा है। क्योंकि दोनों को ही नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि कई बार वो दोनों ही युद्ध नहीं चाहते। और इसी के साथ मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ पधारे हैं गुरुग्राम से। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पूजा जी। आप सभी दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूं और एक छोटी सी व्यंग रचना से अपनी बात कहता हूं। जी बिल्कुल, स्वागत सर। जिसका शीर्षक है गर्दभ राज। क्या होता है? मैंने कुछ ख्याली पुलाव पकाए और गर्दभ राज के सीने पर मूंग दलकर उन्हीं को मूंग के हलवे खिलाए और फिर उनसे कुछ जवाब उगलवाए कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। इसका कोई प्रत्यक्ष उदाहरण बताएं। वो बोले ये बात तो बिल्कुल साफ है, इसके उदाहरण तो हम और आप हैं। क्योंकि मैं दिखता हूं पर हूं नहीं गधा, आप दिखते नहीं पर हैं यदा कदा। हाँ मैं बोझ होता हूं मैं, पर नफरत के बीज नहीं बोता हूं मैं। क्या बात है। अपनी मेरी मस्ती है और अपनी मेरी मौज,
क्योंकि मैं नहीं ढोता रूढ़िवाद और खोखले आदर्शों के बोझ। क्या बात मैं नहीं है, ढोता रूढ़िवाद और बहुत खोखले सुंदर, बहुत अच्छा। और एक छोटी सी रचना आपके बीच रखना चाहता हूँ जिसका शीर्षक अनिल श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ और जुड़ी हैं हमारे साथ सोनीपत से डॉक्टर कमलेश मलिक जी। आप सबका स्वागत है। तो जन जन के राम है। क्या बात है। राम तो थे ममतामयी कौशल्या के, सुमित्रा कैकेयी सी वात्सल्या के, पुत्र मोह में प्राण त्याग देने वाले दशरथ के, खड़ाऊ से राज चलाने वाले भरत के, शत्रुघ्न से भाई के, लक्ष्मण सी परछाई के, सिया जानकी वैदेही सब उनके भी नाम हैं। वो तो जन जन के राम है। क्या बात है, क्या वो तो बात जन है, जन के राम, जन जन के राम। राम तो मिल जाएंगे सबरी के जूठे बेर में, बाल सखा निषाद की नेह के ढेर में, वाह। केवट की नाव में, अंगद के पाँव में, सिलाएं बनी अहिल्या के इंतजार में, उदारता के हर किरदार में, जटायु के कतरे हुए परों में, बड़े दिल वाले छोटे छोटे घरों में, नल नील के तैरते पत्थर में, नैतिकता के अक्षर अक्षर में, आस्था के केंद्र बिंदु में, विनम्रता के सिंधु में, आंजनेय के वक्षस्थल में, करुणा और मर्यादा के हर एक पल में राम मिल जाएंगे। राम मिल जाएंगे सनातनी सिराओं में रक्त में, राम मिल जाएंगे हर राम भक्त में, और जिनके स्मरण मात्र में ही जीवन के पूर्ण विराम हैं वो तो जन जन के राम है। क्या बात तो है, जन जन वाह के राम। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपकी रचना रही। पूरा अपने राम में कहा, राम जी वाकई में जन जन के राम है, हमारे राम है, आपके राम है। वंदे मातरम। नमस्कार। हमारे बीच में जब सतमौला कवियों की चौपाल अपनी 22वीं वर्षगांठ मना रहा है और ये 22 वर्ष एक श्री अनिल कुमार मित्तल जी ने ये प्रण ले रखा है, शिव संकल्प ले रखा है, समाज सेवा के साथ साथ साहित्यिक सेवा अपनी वो निरंतर जीवन पर्यंत देते रहेंगे। और यही कारण है कि आज अनिल मित्तल जी के भागीरथी प्रयास के कारण आज हम 22 वर्ष 15 अगस्त को जब ये हमारा शो टेलीकास्ट होगा 22 वर्ष अपना कंप्लीट कर चुका होगा। हम 23वें वर्ष में हम बढ़ चुके होंगे और इस गौरवमयी क्षण को के साक्षी बनने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए देश के सुप्रसिद्ध राजनेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक टाइटल है जो इनके लिए बिल्कुल समसामयिक है, उसको है वो कालजयी है, वो है जिंदा शहीद। हमारे बीच में है सरदार मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र गौरव का उत्थान करने वाला, चरित्र निर्माण करने वाला हमारा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, एक तो हैं डॉक्टर चारू कालरा जी और मनोज शर्मा जी। मनोज शर्मा जी कृपया मंच पे आएं। डॉक्टर चारू कालरा जी, आप मातृशक्ति जो आरएसएस की है, माताओं बहनों का जो संगठन है उसको बोलते हैं राष्ट्र सेविका समिति। जैसे माननीय संचालक होते हैं ऐसे ही हमारी आप प्रांत की माननीय प्रमुख संचालिका हैं डॉक्टर चारू कालरा जी। आप सुप्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं और कवित्री भी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं दिल्ली पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर आदेश त्यागी जी। आप उस्ताद कवि शायर हैं और साथ ही साथ आप रामायण पर आपकी बहुत ही तगड़ी पकड़ है। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में हिमाचल बद्दी से हमारे बीच में पधारे हैं श्री राम सेना के अध्यक्ष
श्री राजेश जिंदल जी, आप प्रमुख व्यवसायी भी हैं और कोरोना काल में आपने बहुत सेवा कार्य किया। हम आपका भी स्वागत करते हैं, जोरदार ताली के साथ। हमारे बीच में जिस हम परिसर में खड़े हैं, इसके एसडी संगम, पूरा नाम है सर्वधर्म संगम टीवी के चेयरमैन श्री विकास दीप जी, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में सुप्रसिद्ध व्यवसायी मेरे छोटे भाई अनुज सिंगल हमारे बीच में, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री रघुवीर शरण शर्मा जी, जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें, सुप्रसिद्ध व्यवसायी हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सतमोला कवियों चौपाल को जो हमने प्रारंभ किया, वो मैंने और गिरजेश जी ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया था। हमारे मानद निदेशक गिरजेश कुमार रुस्तगी जी, आप आर्य गीता स्कूल और डीएवी स्कूल नंबर 1 के आप प्रबंधक भी हैं, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्रजेश गर्ग जी, आप हमारे साथी हैं, मानद निदेशक हैं, जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में मनोज शर्मा जी, इंद्रप्रस्थ साहित्य भारती के आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और साथ ही आज आपकी पुस्तकों का, कुछ पुस्तकों का लोकार्पण होने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने माननीय अतिथियों का स्वागत करने के लिए, तो सबसे पहले मैं गिरजेश रुस्तगी जी से निवेदन करूंगा और श्री अनिल कुमार मित्तल जी से निवेदन करूंगा, विकास दीप जी जब नजदीक आ जाएं। सबसे पहले विकास दीप जी और अनिल मित्तल जी अंगवस्त्र पहना करके बिट्टा साहब का हार्दिक अभिनंदन करें। तालियां आपके हाथ खाली नहीं होनी चाहिए, जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें उनका, जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। अपने शुभा आर्य जी, पूजा जी और अंजना जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारी राष्ट्र सेविका समिति की प्रांत की प्रमुख संचालिका डॉक्टर चारू कालरा जी का अभिनंदन करें, जोरदार ताली के साथ आप भी। चेयरमैन श्री विकास दीप जी का स्वागत करें। मित्तल जी साथ में, मित्तल जी।
सतमोला कवियों की चौपाल में आपने देश के सुप्रसिद्ध विद्वानों को, कवियों को और गद्यकारों को सुना। और ये एक समुच्चय है 3 प्रकार के वर्ग का। नवांकुर, उभरते हुए कलमकार। वृद्धांकुर, 80 वर्ष से ऊपर के कलमकार जो लिख रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। ये शब्द दिया है सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ने। एक और शब्द दिया, वो भी सुनेरी लाल वर्मा तुरंत ने, मध्यांकुर, जो मंच पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में इन सब, और एक वरिष्ठ कवि जैसे आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ये आदेश त्यागी जी हैं, विनय विनर्म जी हैं, ये ऐसे जितने भी कवि हैं, इनका अपना एक ओरा है। और इनके प्रकाश पुंज के बीच में नवांकुर लोग जब अपने आप को, अपनी रचना प्रस्तुत करते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है और एक नई कुछ चीज़ें लिखने की प्रेरणा होती है। आप भी इस प्रकार के समुच्चय में, सतमोला कवियों की चौपाल में आप अपना काव्य पाठ करें। 5 वर्ष के सदस्य बन करके निरंतर सतमोला कवियों की चौपाल में आप हमें संपर्क कर सकते हैं। टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183। नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले रविवार नए कवियों के साथ, ज्येष्ठ कवियों के साथ।